स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? जी। चलिए, वर्ड में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको पाइथन में भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप प्रोग्रामिंग लिखना सीखें, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सपोज दैट अ क्वेश्चन है आपका, कंपनी अनाउंस, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। क्वेश्चन लिखते जाइए। कंपनी अनाउंस 10% bonus on the sale made by an employee on the condition that he will get only if the sale is equal to or more than 10,000. Calculate the bonus amount of the employee. That's the question. इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन देखो। A company announced 10% bonus on the sale made by an employee on the condition that he will get only if the sale is equal to or more than 10,000. Calculate the bonus amount. एक कंपनी ने अपने उसके यहाँ जो लोग काम करते थे, तो कंपनी ने अनाउंस किया उन लोगों के लिए कि जो लोग भी वर्कर मेरे यहाँ काम करते हैं उनको 10% बोनस दिया जाएगा इसी मंथ में। ठीक है, हेलो, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो कंपनी ने अनाउंस किया कि एम्प्लॉय को 10% बोनस दिया जाएगा, लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दिया, सारे एम्प्लॉय को नहीं देगा। क्या कह रहा है? ऑन द कंडीशन दैट ही विल गेट ओनली, उन्हीं लोगों को सिर्फ मिलेगा इफ द सेल इज इक्वल टू और मोर देन 10,000। जो लोग उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बिकता है 10,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट बेचें या 10,000 का बेचें। 10,000 का बेचेंगे तब भी 10% का बोनस मिलेगा, 10,000 से ज्यादा का भी बेचेंगे तब भी 10% का बोनस मिलेगा, लेकिन 10,000 से कम बेचेंगे तो क्या 10% का बोनस मिलेगा? क्वेश्चन के अनुसार मिलेगा तो भी? हाँ। नहीं मिलेगा। 10,000 से कम का सेल होगा तो बोनस नहीं मिलेगा,
10,000 या 10,000 से ज्यादा का सेल होगा तो बोनस मिलेगा। दो चीजें हुई, एक 10,000 से कम का सेल होगा तो बोनस नहीं मिलेगा, दूसरा 10,000 से ज्यादा 10,000 या 10,000 से ज्यादा का सेल होगा तो बोनस मिलेगा। तो दो कंडीशन यहाँ हुए ना, एक में नहीं मिलेगा और एक में मिलेगा। दोनों चीज कह रही है कंपनी, कह रही है हेलो, रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे पढ़ोगे? कंपनी कह रही है ना दोनों चीजें। बात समझ आ रही है पूर्वी? हाँ तो जब दोनों चीजें हैं जहां पे डबल कंडीशन की बात आ जाए, कंडीशन डबल हो गए, एक 10,000 से कम का सेल है तो नहीं मिलेगा, दूसरा कहता है कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा का सेल है तो मिलेगा। तो एक कंडीशन अगर होता कि ठीक है 10,000 से या फिर सबको 10% का बोनस मिलेगा, तो एक ही कंडीशन, एक ही बात है, सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने कह दिया कि 10,000 से कम सेल करेंगे तो नहीं मिलेगा, 10,000 से ज्यादा करेंगे तो मिलेगा। कंडीशन दो डाल दी इसने, दो, कम और ज्यादा वाला। कम पे नहीं मिलेगा, 10,000 से ज्यादा पे मिलेगा। डबल कंडीशन की बात हो, तो जब भी पाइथन के प्रोग्रामिंग में डबल कंडीशन की बात हो जाए तो वहां पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो देखिए प्रोग्राम इसका कैसे बनेगा। से पहले डालेंगे सेल्स इक्वल टू फ्लॉट डालेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है वो फ्लॉट डेटा है, इसलिए फ्लॉट। फ्लॉट डालने के बाद इनपुट कराएंगे, इनपुट ब्रैकेट डालेंगे, मैंने पहले भी ये लिखना बताया आपको। इंटर द सेल अमाउंट, पूछेंगे एम्प्लॉय से कि आपने कितने का सेल किया, तो डबल इंटेड कॉमा में इंटर द सेल अमाउंट। ठीक है, हाँ इस तरह से इसको लिखते हैं। तो एम्प्लॉय बताएगा अपना सेल अमाउंट, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम अपने प्रोग्रामिंग में एम्प्लॉय के सामने कि सेल, इंटर द सेल अमाउंट, यानी कि आपने जो सेल किया है, जितने का भी प्रोडक्ट बेचा है वो बताइए कि कितने का बेचा है। एम्प्लॉय हमारा इनपुट करेगा डेटा को कि उसने कितने का सेल किया है। उसके बाद हम एक कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, इफ सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो या तो बराबर या ज्यादा, तो जो भी अमाउंट वो इंटर करेगा पहली लाइन के हिसाब से, इंटर द सेल अमाउंट। तो अगर उसने मान लो एंट्री की 8,000 की, 8,000 का उसने सेल किया, तो हमारा भी ये इफ स्टेटमेंट चेक करेगा, जैसे ही 8,000 इंटर करके वो आगे आएगा तो प्रोग्राम पहुंचेगा यहाँ, इफ सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो क्या जो उसने 8,000 डाला है वो बड़ा है या बराबर है, किससे? 10,000 से, 10,000 से ये चेक करेगा। और अगर तो मिलता है कि हाँ ये बड़ा है तो बोनस उसका कैलकुलेट होगा। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो, सेल मल्टीप्लाई बाय 10%, जो भी उसने सेल किया है उसका 10% हम उसको पे कर देंगे।
ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है। उसके बाद ये जब हो जाएगा तो हम एक प्रिंट कमांड डाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट किसको करना है, बोनस को। तो डबल इनवर्टेड कॉमा में BONUS, बोनस, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी प्रोग्राम कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन ने कहा था कि कंपनी अनाउंस 10%, अगर वो 10% का बोनस देगी किसको, जो 10,000 से या 10,000 से ज्यादा का काम करेगा उसको। अगर उससे कम का करता है तो कंपनी ने उसके लिए कुछ नहीं कहा। तो एक कंडीशन डाला हुआ है, सिंगल कंडीशन की बात है, तो इफ कर लेंगे हम। ये तय है कि इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम में है, सबसे पहले हम यूजर को मैसेज देंगे। मैसेज क्या होगा, इंटर द सेल अमाउंट। जो भी एम्प्लॉय आएगा सॉफ्टवेयर पे वो अपना सेल अमाउंट इंटर करेगा कि कितने का उसने बेचा है। जैसे ही वो अमाउंट इंटर करेगा, हमारा प्रोग्राम चेक करेगा इफ सेल ग्रेटर देन एंड 10 या इक्वल 10,000। अगर हमारा जो उसने सेल डाला है 8,000 का अमाउंट डाला है, अगर वो 10,000 से बड़ा है तो बोनस 10% दे देगा। छोटा है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर उसने 10,000 से कम का 8,000 डाला है तो कुछ नहीं होगा। 7,000 डाला है प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करेगी। 6,000 डाला है कुछ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही कोई 11,000 डालेगा इंटर द सेल अमाउंट, तो ये चेक करेगा इफ सेल ग्रेटर देन 10,000, या 10,000 से बड़ा होता है 11,000, तो क्या करेगा, बोनस निकाल देगा उसका जो भी सेल किया है, यानी 11,000 का 10% जो भी अमाउंट होगा, और उसको आपको डिस्प्ले कर देगा कि इतना रुपया आपको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। क्लियर? संख्या बहुत कम जुड़ी है आज, और ये चैप्टर काफी टफ है। छूटेगा तो फिर आप लोग को आज कुछ नहीं पल्ले पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस बार भी मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए हैं 8th कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का। आचार्य जी आपका साउंड बहुत धीरे धीरे आ रहा है। क्या धीरे धीरे आ रहा है? आपका साउंड बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अब आ रहा है तेज? हाँ आप ठीक है। मुंह मेरा ईयरफोन को डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। तो आगे की प्रोग्रामिंग में कल बताऊंगा, इसलिए आज कम बता रहा हूँ क्योंकि आप 4 ही 5 लोग जोड़े हैं, और 4-5 लोग को मैं आगे बता के चला जाऊंगा तो फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनको बताइए कल से इसी टाइम पे, यानी कि 11:40 से कंप्यूटर की क्लासेस, सॉरी 11:50 टाइमिंग है ना, 11:50 से कंप्यूटर के क्लासेस स्टार्ट होंगे। जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ओके। ओके। तो कल से पूरा क्लास होगा आपका। आज संख्या कम है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। कल से संख्या कम भी रहेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा बाकी लोगों का। कल से कंटिन्यू करेंगे क्लास में। फिलहाल आज इतना, ठीक है? चलिए, बाय। Okay.